तो हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं राजधानी रायपुर के 15 बेहतरीन जगहों से आपको रूबरू कराने, जिसमें हम आपको धार्मिक स्थलों से लेकर उन सभी पर्यटन स्थल के बारे में बताएंगे जहां आप अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं और एक यादगार पल बिता सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, रायपुर शहर की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण लोग भारी संख्या में यहाँ आते हैं। क्या आप भी रायपुर शहर में घूमने की जगह की तलाश कर रहे हैं? तो रुक जाइए, इस वीडियो में हम आपको रायपुर के 15 सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप जा सकते हैं, जिसमें हमारी सूची का सबसे पहला पर्यटन स्थल है महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम, जिसे महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय भी कहा जाता है। रायपुर की धरोहरों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं, जहां उन्हें प्राचीन अवशेषों की अद्भुत झलकियां मिलती हैं। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं में प्राचीन सिक्के, ऐतिहासिक हथियार और बारीकी से नक्काशी की गई मूर्तियां शामिल हैं, जो इस जगह को एक विशिष्ट पुरातात्विक केंद्र बनाती हैं। रायपुर शहर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस संग्रहालय की स्थापना 1875 में राजा घासीदास जी द्वारा की गई थी। यहाँ संग्रहित 17,279 से अधिक पुरातात्विक अवशेष और कलात्मक सामग्रियां इस संग्रहालय की समृद्धि और विविधता को दर्शाती हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आप इतिहास और संस्कृति के प्रेमी हैं, तो महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम आपके लिए एक आदर्श स्थान है। दूसरा, महाकौशल आर्ट गैलरी एक ऐसी अद्वितीय जगह है जो कला और इतिहास दोनों को एक साथ संजोए हुए है। यह गैलरी महंत घासीदास संग्रहालय की तरह ही ऐतिहासिक धरोहरों का एक बेमिसाल संग्रह है। शहर के घड़ी चौक के पास स्थित यह गैलरी अपने अष्टकोणीय आकार के लिए जानी जाती है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। यहाँ पर आपको आधुनिक और पारंपरिक कला के कई शानदार नमूने देखने को मिलते हैं, जो समकालीन कला की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। माना जाता है कि यह गैलरी पहले एक शस्त्रागार हुआ करती थी, जो करीब 150 साल पुराने इतिहास का हिस्सा है। इस ऐतिहासिक स्थल का दौरा करने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जो इसकी अनूठी वास्तुकला और कला के नमूनों से प्रभावित होते हैं। महाकौशल आर्ट गैलरी सिर्फ एक गैलरी नहीं, बल्कि कला प्रेमियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा स्रोत है, जहां अतीत और वर्तमान का संगम होता है। तीसरा, नंदनवन जंगल सफारी। यदि आप वन्यजीव प्रेमी हैं और कुदरत के करीब जाना चाहते हैं, तो नंदनवन जंगल सफारी आपके लिए एक आदर्श स्थान है। यह सफारी भारत का एक अनूठा कृत्रिम सफारी पार्क है, जो 800 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों के साथ साथ एक सुंदर जलाशय, जिसे खंडवा जलाशय के नाम से जाना जाता है, देखने का अवसर मिलेगा, जो 130 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदनवन जंगल सफारी हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह सफारी रायपुर शहर से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। सफारी के भीतर आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और पौधों की कई प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ जंगली वन्यजीव निवास करते हैं। पर्यटकों के अनुभव को और भी खास बनाने के लिए नंदनवन जंगल सफारी में 4 विशेष सफारी क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है: शाकाहारी वन्यजीव सफारी, भालू सफारी, टाइगर सफारी और शेर सफारी। प्रत्येक सफारी में आपको अलग अलग रोमांच और वन्यजीवन के विविध रंग देखने को मिलेंगे। चौथा, स्वामी विवेकानंद सरोवर, जिसे बूढ़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है, रायपुर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सरोवर अपने मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे प्रमुख आकर्षण है स्वामी विवेकानंद जी की 37 फीट ऊंची प्रतिमा, जो सरोवर के किनारे बनी हुई है। यह स्थान सुबह की सैर के लिए आदर्श है, जहां आपको न केवल ताजगी भरी हवा मिलेगी, बल्कि सरोवर के खूबसूरत नज़ारे भी आपके मन को शांति और नई ऊर्जा से भर देंगे। अगर आप रायपुर में हैं, तो इस स्थान की सैर करना बिल्कुल न भूलें। पांचवां, रायपुर का मरीन ड्राइव एक ऐसा स्थल है जो शहर की धड़कन है। इस खूबसूरत सरोवर के किनारे पर चलते हुए आपको शांति और सुकून का एहसास होता है, जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में अमूल्य है। यहाँ का मुख्य आकर्षण सरोवर के बीचों बीच लहराता 269 फीट ऊंचा तिरंगा है, जो न सिर्फ इस स्थल की पहचान है, बल्कि देशभक्ति का गर्व भी जगाता है। यह तिरंगा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा ध्वज है,
जो हर आगंतुक को गर्व से भर देता है। छठवां, एनर्जी पार्क, जिसे ऊर्जा पार्क भी कहा जाता है, रायपुर शहर से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पार्क अपने सुंदर और मनमोहक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हरियाली से भरे खूबसूरत पौधे और बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई गई आकर्षक कलाकृतियां दिल को छू लेने वाली हैं। इस पार्क को सभी उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी यहाँ सुबह की ताजगी का आनंद लेने आते हैं। पार्क के मनमोहक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ की शांति और सुंदरता को निहारने के लिए लोग अक्सर पिकनिक मनाने भी आते हैं। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ की सैर कर सकते हैं और इस अद्भुत स्थल का आनंद उठा सकते हैं। सातवां, एम फन सिटी वाटर पार्क। यह वाटर पार्क गर्मियों के दिनों में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताकर यादगार पल बना सकते हैं। यह वाटर पार्क पूरी तरह से मनोरंजन से भरपूर है और यहां आपको कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद लेने का मौका मिलता है। यहां आपको रेन डांस, स्विमिंग पूल, वाटर स्लाइड्स, स्प्लैश पैड, वाटर प्लेग्राउंड और लेजी रिवर जैसे विभिन्न वाटर प्ले एरिया मिलेंगे। इसके अलावा फ्लोटिंग, बाथिंग, स्विमिंग और अन्य मनोरंजक प्ले जोन भी यहाँ मौजूद हैं, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देंगे। अब तक हमने रायपुर शहर के घूमने और मनोरंजन के स्थलों की जानकारी दी है, लेकिन अगर आप धार्मिक स्थलों की खोज में हैं, जहां आप अपनी आध्यात्मिकता को महसूस कर सकें और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए प्रार्थना कर सकें, तो चलिए जानते हैं रायपुर के कुछ प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के बारे में। ये स्थल न केवल आपकी आत्मा को शांति देंगे, बल्कि आपको देवी देवताओं के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आठवां, श्री राम मंदिर। शहर के समीप स्थित श्री राम मंदिर एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है, जो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर प्रतिदिन सैकड़ों भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर की वास्तुकला इतनी सुंदर है कि दूर से ही इसकी भव्यता को महसूस किया जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। भगवान श्री राम के चरणों में भक्तवत्सल हनुमान जी की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित है, जो इस धार्मिक स्थल को और भी खास बनाती है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहाँ भक्तों के लिए मात्र 20 रुपए में स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई है, जो प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सेवा प्रदान करती है। यहाँ आने वाले भक्त भगवान श्री राम के दर्शन कर सकते हैं और इस पवित्र स्थल के वातावरण में भक्ति के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। श्री राम मंदिर में आने का अनुभव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की शांति और भव्यता आपको आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव कराएगी। नवा, कौशल्या माता मंदिर। भगवान श्री राम की माता कौशल्या को समर्पित एकमात्र मंदिर है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रखुरी गांव में स्थित है। माना जाता है कि यह स्थान मां कौशल्या का जन्म स्थल है, जिससे इस मंदिर का विशेष महत्व है। मंदिर का शिलान्यास 2020 में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेश बघेल द्वारा किया गया था। यह मंदिर एक विशाल सरोवर के बीचों बीच स्थित है, जिससे इसका दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। मंदिर के परिसर में कई सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। खासकर भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा इस स्थान की शान बढ़ाती है और दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। यहाँ आप अपने पूरे परिवार के साथ आकर शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं और इस पवित्र स्थल की भव्यता का अनुभव कर सकते हैं। 10वां, हटकेश्वर महादेव मंदिर। रायपुर का एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को महादेव घाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह खारून नदी के तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 600 वर्ष पुराना है और एक चमत्कारिक स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां आकर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का एक आकर्षक शिवलिंग स्थापित है, जिसके दर्शन के लिए हर साल हजारों भक्त आते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और सावन के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस पावन अवसर पर आप भी यहाँ आकर अपनी मनोकामना व्यक्त कर सकते हैं और इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। 11वां, दूधाधारी मठ। रायपुर शहर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जिसका इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। इस मठ की स्थापना बलभद्र दास ने की थी
जो केवल दूध का सेवन करते थे। इसी वजह से उन्हें दूधाधारी के नाम से जाना जाने लगा और मठ का नाम भी दूधाधारी मठ पड़ा। यह मठ रायपुर का प्रमुख आकर्षण स्थल है और अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। दशहरे के मौके पर यहाँ का माहौल बेहद जीवंत हो जाता है। खासकर रावण भाठा में यहाँ भारी भीड़ देखी जाती है। इस समय आप अपने परिवार के साथ यहाँ आकर इस सांस्कृतिक उत्सव का आनंद ले सकते हैं। 12वां शादानी दरबार। रायपुर शहर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको विभिन्न देवी देवताओं की अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जो मंदिर की अद्वितीय वास्तुकला और कलाकृति को उजागर करती है। इस पवित्र स्थल का शिलान्यास 18 जनवरी 1988 को अष्टम पीठाधीश्वर सद्गुरु संत गोविंदराम साहिब द्वारा किया गया था। रायपुर के निवासियों के लिए यह स्थल एक तीर्थ स्थल के समान है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों भक्त देवी देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी अपने परिवार के साथ एक आध्यात्मिक और खूबसूरत अनुभव का आनंद लेना चाहते हैं, तो शादानी दरबार आपके लिए एक आदर्श स्थल हो सकता है। 13वां बंजारी माता मंदिर। रायपुर शहर में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो स्थानीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर रायपुर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। मंदिर के अंदर स्थित मां बंजारी की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है और कहानियों के अनुसार यह मूर्ति बंजर भूमि से स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर की स्थापना बंजारों की टोली द्वारा की गई थी, जिसके कारण इसे बंजारी माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रायगढ़ जिले में इसका एक प्रमुख मंदिर है, जिसे भी देखने जा सकते हैं। 14वां घटारानी मंदिर एवं वाटरफॉल। रायपुर शहर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित घटारानी मंदिर और वाटरफॉल एक अद्वितीय स्थल है, जो पर्यटकों को एक अनमोल अनुभव प्रदान करते हैं। यह जगह प्रकृति के मनमोहक दृश्य और धार्मिक स्थल का संगम है। यहाँ स्थित मां घटारानी देवी स्थानीय लोगों की इष्ट देवी है और उनकी पूजा के लिए यह स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा होती है। यहाँ आकर आप इन दिव्य शक्तियों का दर्शन कर सकते हैं और अपने मन को शांति का एहसास करा सकते हैं। मंदिर के आसपास की वादियाँ और वाटरफॉल भी बेहद सुंदर है और आपकी आत्मा को सुकून पहुँचाने का काम करते हैं। इस स्थल पर पिकनिक जैसी गतिविधियाँ भी की जा सकती हैं, जो परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। 15वां राजीव गांधी स्मृति वन। रायपुर में स्थित राजीव गांधी स्मृति वन एक रमणीय पर्यटन स्थल है, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में 1991 में स्थापित किया गया था। यह पार्क न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि यहाँ का वातावरण भी मन को बहुत भाता है। यहाँ आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं और पार्क की हरियाली में खो सकते हैं। स्मृति वन में आपको प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। पार्क के पास स्थित सुंदर सरोवर पर नौका विहार का आनंद लेना भी एक खास अनुभव है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपको विभिन्न प्रकार की मनोरंजन गतिविधियाँ भी मिलती हैं, जो आपके समय को और भी आनंदमय बना देती है। यह स्थल हर उम्र के लोगों के लिए एक आदर्श जगह है, जहाँ आप शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो यह थी रायपुर में घूमने के लिए 15 बेहतरीन जगहें, जिनका आपने आनंद लिया होगा। अगर आप इन स्थलों के बारे में एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट में बताएं। यदि हमारी सूची में कोई जगह छूट गई है, तो कृपया हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसे अगली वीडियो में शामिल कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और छत्तीसगढ़ की ऐसी ही शानदार जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।